अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौजूदा हालात के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया है और मियां शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में इब्तदाई मुशावरत शुरू कर दी है। मुख्तलिफ जमातों के रहनमाओं के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफ़ोन किया है और उनसे मुशावरत की है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से, और असफंद यार वली को भी टेलीफ़ोन किया है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ख़ुद तो आइसोलेशन में है, लेकिन उन्होंने टेलीफ़ोन किया है इन दो रहनमाओं को अभी, और मज़ीद जो रहनमा हैं बलावल भट्टो ज़रदारी और बाकी दीगर जो जमातों के सरबराहान हैं उनके साथ भी राब्ते कर रहे हैं और उनसे मुशावरत कर रहे हैं। जो नून लीग की तरफ से इतला आई है कि मौलाना फजल रहमान और असफंद यार वली दोनों ने मियां शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया है कि एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और वो वीडियो लिंक के ज़रिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोशिश की जाएगी कि वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम जो कौमी क़यादत है, तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं वो आपस में डिस्कस करें। वीडियो लिंक के ज़रिए आपस में मिलेंगे नहीं, मिल बैठ के एक जगह पर नहीं बैठेंगे, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए शहबाज शरीफ ने उनको कहा है कि हम आपस में डिस्कस करें। और क्योंकि कोई एक जमात इस वबा से नहीं निमट सकती, ये पीटीआई का किसी अकेली ज़िम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की चाहे बिल्कुल ज़िम्मेदारी होती है, सबसे ज़्यादा हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अपोजिशन की जमातों को भी इस आलमी वबा से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और हुकूमत को कम से कम गाइडलाइन दी जा सकती है, कौम को गाइड किया जा सकता है, लोगों को मशवरा दिया जा सकता है, एडवाइस दी जा सकती है, मोटिवेट किया जा सकता है, हिदायत दी जा सकती हैं। तो इसलिए कोई रास्ता निकालने के लिए अपोजिशन जमातें आपस में सर जोड़ कर बैठेंगी और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नून लीग बुलाने का नून लीग ने फैसला किया है। उसके लिए मुशावरत शहबाज शरीफ की शुरू हो गई है। अभी दो रहनुमाओं से मौलाना फजल रहमान और असफंद यार वली से रब्ता हुआ है। मज़ीद रहनुमाओं से जैसे ही रब्ता हुआ होगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन नून लीग ने ये ज़बरदस्त फ़ैसला किया है कि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ लंदन में थे, मुल्क से बाहर थे मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए। उनकी वापसी के मुतालबात भी हो रहे थे, हुकूमत की तरफ से तंज भी किया जा रहा था, तनकीद भी की जा रही थी कि नून लीग की क़यादत मुल्क से भागी हुई है और अपने वोटर्स को, कौम को छोड़कर दोनों भाई जो हैं शरीफ बरदरान वो लंदन में बैठे हैं। तो अब हुकूमत ने ये जब वबा फैली है मुल्क में, एक इम्तिहान की सूरत हाल है पूरी कौम पर, तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद कर दी हुकूमत ने। तो जिस दिन हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद की 15 दिन के लिए, तो शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के साथ और अपनी वालदा के साथ मुशावरत की कि ये तो 15 दिन के लिए फ़िलहाल हुकूमत बंद कर रही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स न आ सकती हैं न जा सकती हैं। हो सकता है आगे सूरत हाल मज़ीद ज़रूरत पड़े और हुकूमत मज़ीद ये फ़्लाइट्स जो है बंद रखे, कोई 15 दिन मज़ीद एक्सटेंड करे या महीना एक्सटेंड करे, कोई कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ और उनकी वालदा ने ये मशवरा दिया कि आपको कम से कम एक को तो दोनों भाइयों में से एक को मुल्क में होना चाहिए। शहबाज शरीफ की इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी जितनी मियां नवाज शरीफ की है। ज़ाहिर है बीमार मियां नवाज शरीफ है, ऑपरेशन उनका होना है। तो शहबाज शरीफ का फ़ैसला उन्होंने किया कि उनको वतन वापस आना चाहिए। कोई प्लान में नहीं था, शेड्यूल में नहीं था शहबाज शरीफ का वतन वापसी का। हुकूमत मुतालबात करती रही, फिर बलावल भट्टो ज़रदारी ने मुतालबा किया, फिर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जिसमें नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान ने भी मुतालबा किया कि मियां शहबाज शरीफ को वतन में, पाकिस्तान में होना चाहिए, वतन वापस आना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन लीडर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक तरफ वज़ीर आज़म होता है जिनका रोल होता है इम्पॉर्टेंट, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुकाबले में होता है अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन को लीड कर रहा होता है। बलावल भट्टो ज़रदारी और दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो भी तनकीद करते रहे और मुतालबात करते रहे।
मुस्तफ़ा नवाज़, खोखर, चौधरी मंजूर, शेरी रहमान और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बलावल, भट्टो, जरदारी समेत सब लोगों ने ये मुतालबा किया था कि अपोजिशन लीडर को कम से कम मुल्क में होना चाहिए। हम तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन के लोग कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में नहीं आते और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया हुआ है। तो अपोजिशन हुकूमत के मेंबरान ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म तो नहीं आ रहे लेकिन आपके अपोजिशन लीडर कहाँ हैं। तो जब ये सवाल किया जाता है अपोजिशन को तो अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसीलिए मुतालबा ये किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से और अपोजिशन के तमाम जमातों की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, खुद नून लीग की तरफ से भी कि मियाँ शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर को मुल्क में होना चाहिए। तो हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद करने का जैसे ही ऐलान किया उसी दिन अचानक ही कोई 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले मियाँ शहबाज शरीफ का ट्वीट आया और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर को इन्फॉर्म किया, हसन इकबाल वगैरह को, कि वो वतन वापस आ रहे हैं और आज ही आ रहे हैं। हुकूमत ने भी अचानक फ़्लाइट्स बंद की थी। हुकूमत ने कुछ घंटे पहले ऐलान किया था कि आज रात 8 बजे से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होंगी। तो शहबाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया कि वो वतन वापस आएंगे और वो निकल पड़े थे। फिर इस्लामाबाद में लैंड किया, लाहौर गए और लाहौर जाते ही उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा। फिर उसी दिन ही यानी कल शाम को उन्होंने इजलास बुलाया पार्टी का और उसमें मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए थे। मैंने कल 2 फ़ैसले जो नून लीग ने जारी किए थे, जो मरियम औरंगज़ेब ने जारी किए थे, वो मैंने कल वीडियो जो अपनी की थी उसमें मैंने शेयर किए थे कि 2 कमेटियां कायम की गई हैं। एक हेल्थ टास्क फोर्स कायम की गई है कमेटी 5 रुकनी, जो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि कितने पेशेंट्स पाकिस्तान में हो चुके हैं, कितने मुतासर हैं लोग, कितनी डेथ हो चुकी है, सूबे वाइज क्या नंबर है और इसकी रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, क्या इकदाम कर रही हैं, वफाकी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, अपोजिशन की जमातों को क्या करना चाहिए, आम आदमी हुकूमत के हिदायत पर कितना अमल दरामद कर रहा है, नहीं कर रहा, सियासी जमातों अपोजिशन की और दीगर जमातों को क्या करना चाहिए, मुश्तरका हिकमत अमली कैसे होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल का हेल्थ जो टास्क फोर्स है वो जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी, ये फैसला किया गया था। एक और कमेटी सूबाई सुदूर और सीनियर जो पार्टी के कायदीन हैं उन पर मुश्तमिल कायम की गई थी, वो भी इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। तो 2 फैसले ये तो मैंने कल शेयर किए थे, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि मज़ीद भी फैसले किए गए हैं जिनका जो है पार्लिमानी एडवाइजरी, पार्लिमानी बोर्ड जो है, ग्रुप जो है, उसकी मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। तो आज जो पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप है नून लीग का, उसने ये गुज़श्ता रोज़ फैसला किया था कि एपीसी भी बुलानी चाहिए अपोजिशन जमातों की, जिसमें कौमी हिकमत अमली होनी चाहिए और मुशावरत होनी चाहिए, हुकूमत को सिफारशात देनी चाहिए अपोजिशन की तरफ से और गाइडलाइन देनी चाहिए। हुकूमत की मॉनिटरिंग भी इसमें होगी कि हुकूमत क्या क्या इकदाम कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। तो इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने आज ये फैसला किया है कि एपीसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मौलाना फजल रहमान से और असफंद यार वली से उन्होंने राब्ता किया है, उनसे मुशावरत की है। दोनों रहनुमाओं ने उनके साथ एग्री किया है कि एपीसी होनी चाहिए, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए। वीडियो लिंक के हवाले से एक और बात बताऊं कि स्पीकर ने असद कैसर ने, जो जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 25 मार्च को बुध 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। अब उसमें स्पीकर की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये पार्लिमानी रहनुमा पार्लियामेंट हाउस में रूबरू आकर इजलास में बैठेंगे या वीडियो लिंक के ज़रिए मुशावरत करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये आइडियल तो ये होगा कि वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को राब्ता करें, उनसे डिस्कस करें, उनको पार्लियामेंट हाउस में बुलाकर इज्तिमा या 30-40 बंदों का या 20-25 बंदों का इज्तिमा या इकट्ठ करने की बजाय
वीडियो लिंक के ज़रिए स्पीकर अगर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह शहबाज शरीफ ने भी तजवीज़ दी है कि वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम जमातों की APC होनी चाहिए, कायदीन की, और मुशावरत होनी चाहिए। तो स्पीकर ने बहरहाल अभी क्लियर नहीं किया कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे या रूबरू, लेकिन उन्होंने इजलास बहरहाल उन्होंने अनाउंस किया है कि इजलास बुला लिया है, तमाम जमातों से राब्ते भी कर लिए हैं और मियाँ शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ है उनका, बाकी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ता हुआ है। स्पीकर की भी अपनी तरफ से स्पीकर भी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने अपनी कमेटियां अलग कायम की हुई हैं, टास्क फोर्स वगैरह, और अपोजिशन की जमातें भी बहरहाल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और अपने तौर पर वो भी इकदाम कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं, कोई कौमी हिकमत अमली तय करने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।